तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस कमाल की वीडियो में दोबारा से। और आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको नोट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वहां भी ना मिले तो मैं पिन कमेंट को पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। और ये हम आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो क्यूरियोसिटी बुक का नया है। और ये नोट्स बहुत कमाल के हैं, क्योंकि ये सिंपल क्लासी नोट्स है जो बहुत आपको पढ़ाई में आसानी करेंगे। ये कोई ऐड नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कोई बात नहीं। हम स्टार्टिंग करते हैं। इसके हम 3 पार्ट रखेंगे। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी असल में क्या होता है? जब जो टाइनी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आगे पाथ में चलते हैं, उससे जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव करंट फॉर्म। फिर जो डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई मूवमेंट नहीं होगी तो डेड सर्किट, या फिर हम उसको क्लोज्ड ओपन सर्किट भी कहते हैं। और अगर मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लोज, फैन रोटेट्स, फोन चार्ज, टीवी रन्स, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। कॉलम सी से इसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये पेपर में ज्यादातर टाइम पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन असल में होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसके रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये बताता है असल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी फास्ट चल रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला वैसे किसी पेपर में कुछ स्कूल में पूछा आता है, पर ज्यादा स्कूल में इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसमें आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फ्रैक्शन करके बता रखा है। और इसकी इनमें जो ये वेरिएबल यूज हुआ है, इनका मतलब क्या है। इसकी यूनिट बहुत ज्यादा यूज होती है। एम्पियर ए से इसको डोनेट किया जाता है। ये क्लास 8 ही नहीं, बहुत सारी क्लास यूज होता है। और इसका जो डिवाइस होता है, ये एमीटर होता है। ये एक सीरीज में कनेक्टेड होता है। इसमें आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी क्लास में आप और डिटेल में पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हमें करंट फ्लो करना है तो हमें एक बार एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन होती है क्लोज पाथ। एक पाथ होता है करंट के लिए मूव करने के लिए, तो कैसे फ्लो करेगा। क्लोज, दो तरह के इसमें टाइप होते हैं, क्लोज और ओपन। वो क्लोज में करंट फ्लो होता है, और बल्ब ऑन होकर ग्लो करता है। इसमें करंट नहीं होता। ओपन में यहाँ पे कहीं फॉल्ट होता है, या फिर वायर में ब्रेक होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी इनसफिशिएंट होती है, तब यूज होता है। सेल एंड बैटरी, इनको एनर्जी देने के लिए एक सर्किट में सेल या फिर एक बैटरी का यूज होता है। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करता है। और बैटरी असल में ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, जो बहुत सारे सेल्स टुगेदर होते हैं। इससे ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू सेल। अब हमें वायर, किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें एक कोई चीज चाहिए होती है, उसे कंडक्टर या इंसुलेटर में डिफाइन किया जाता है। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करना करता है। कॉपर, आयरन, ह्यूमन भी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर पाते हैं। इंसुलेटर जो करंट को पास नहीं कर पाते और ब्लॉक कर देते हैं, लाइक रबड़, प्लास्टिक। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसलिए जब इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो काम करते हुए रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं, जिससे उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, वायर्स प्लास्टिक कोटेड, क्योंकि जो अगर हमने वायर को गलती से टच भी कर लिया तो हमें शॉक ना लगे। पहला पार्ट खत्म होता है इस चैप्टर का। हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो है इसका इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे बहुत, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर हीट भी होती है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप एक बल्ब को, अगर वो 10 मिनट से जल रहा है तो उसको टच करके देखो, हीट होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी से। हीट, वायर हैज रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद एटम, जिससे एनर्जी लॉस होता है और हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ये वैसे आपको इतना डिटेल में एटम्स के बारे में नहीं जानने की जरूरत, क्योंकि ये 9th क्लास में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है। और ये इसके बहुत डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हैं।
अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा हीट होती है। जैसे हम मोटर वगैरह कूलर और एसी की होती है वो ज़्यादा हीट हो जाती है, और जितनी थिन वायर होती है वो जल्दी हीट हो जाती है। जैसे फिलामेंट्स होता है बल्ब में, वो जल्दी हीटअप हो जाता है, और थिक वायर धीरे धीरे हीट होती है, उसमें हीटिंग के लेस चांसेस है। यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं, ज़्यादातर यूज कहाँ होती है। आपने इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी जो क्लोथ्स को हीट करने के लिए होती है, हीटर, गीजर, आप पानी गर्म करने के लिए जो आपके विंटर्स में बहुत काम यूजफुल होता है। ये टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि इसका फिलामेंट हॉट हो जाता है और ग्लो करने लग जाता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर ये टॉपिक पेपर में नहीं आता तो पेपर ही नहीं आता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है। मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूँ। असल में फ्यूज ऐसा होता है, इसमें एक बहुत ही थिन वायर होती है जो जा रही होती है। इससे एक लिमिट होती है इस वायर की। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है तो ये वायर यहीं से ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट रुक जाता है, और आपके डिवाइसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं। इसके पर्पस अभी आपको बताता हूँ। इसके पर्पस होते हैं ओवरलोड को कम करना, शॉर्ट सर्किट को हटाना, जिससे प्रिवेंट करना शॉर्ट सर्किट को, और हाई करंट को प्रिवेंट करना, इससे फायर भी लग सकती है। इसका वर्किंग आप यहाँ नोट्स में देख सकते हैं। जैसे इन्होंने बता रखा है, हाई करंट फ्लो होता है, इसकी वायर जो है मेल्ट हो जाती है। मैंने आपको डायग्राम में बताया, और जैसे यहाँ पे इसकी वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये जो करंट स्टॉप कर देगा। डिवाइस इज सेव्ड। और यहाँ पे नीचे फ्यूज का मटेरियल ऐसा होता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, जो मतलब एक ऐसी लिमिट तक वो वायर फिक्स होती है जहाँ पे वो मेल्ट हो जाए। हीटिंग इफेक्ट के आप ये की पॉइंट्स याद रख सकते हैं पेपर में जाने से पहले। आपको याद रहेंगे, जैसे हीटिंग हीटिंग इंक्रीज विद करंट, ये आपने अभी पढ़ा, हमने क्या समझाया। ये अप्लायंसेस में यूज होती है, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह। और फ्यूज वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट, फ्यूज जो है हीटिंग इफेक्ट करे। और ये लाइन अगर आपको आती है तो आपके हर क्वेश्चन में 2 से 3 को आंसर मार्क्स के आते हैं आपको। अब बात करते हैं हम इसके लास्ट पार्ट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप असल में उससे हीटिंग इफेक्ट तो निकलता ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है जब करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म की तरह भी यूज किया जाता है। डिस्कवरी, इसकी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, हैंस क्रिश्चियन ओ है यहाँ पे। इसकी डिस्कवरी हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने की थी, जब उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के पास कंपास, मैग्नेटिक कंपास लग गया था, जिससे उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो उससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर। अगर एक वायर है, मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ। इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दिस अ वायर, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। आयरन पीसेस लाओगे तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बने। इसी टॉपिक पे इसी थ्योरम और प्रिंसिपल को यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट आई। इलेक्ट्रोमैग्नेट असल में होती है, इसको बनाने का हम एक आपको एक और डायग्राम में बताता हूँ इसको बनाते कैसे हैं। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने एक आयरन नेल ली, इसके ऊपर हमने वायर कॉइल कर दी, एक कॉपर वायर, और इसको एक बैटरी से, कॉपर वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब इससे कनेक्ट हुई वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगी, ये जो नेल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा अपने चारों तरफ, और ये मैग्नेट की तरह मेटल की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बहुत ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ये तभी काम करता है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आयरन नेल अट्रैक्ट हो रही है, हम जैसे ही करंट रोकेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आनी रुक जाएंगी, और इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज की जा सकती है। तो ज़्यादा कॉइल ज़्यादा बार रोल करके या फिर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा के इसको ऑन ऑफ करा सकते हो, बहुत काम की चीज़ होती है। और एक टेम्परेरी मैग्नेट है,
हमने अब की इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और वो कैसे इंक्रीज होती है हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। इसकी इसकी इंक्रीज होती है, करंट इंक्रीज करना चाहिए, या फिर हमें इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे तो हमने उस पर कॉइन किया, या फिर यूज सॉफ्ट आयरन कोर, हमें सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक बेल में यूज होती है। बेल के हैमर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्रेन्स हमें आयरन चीजें उठानी है तो उसको लिफ्ट करने के लिए यूज होती है बहुत हैवी वेट्स में, और इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होती है, रिलेज में यूज होती है, स्पीकर्स में यूज होती है, और बहुत जगह यूज होती है। ये इलेक्ट्रिक बेल हमने बात की, इसके बारे में ज्यादातर पेपर्स में पूछा जाता है। करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाती है, और हैमर हिट्स द बेल। वो असल में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक और डायग्राम से बताता हूँ। अगर ये एक साउंड है, यहाँ पे एक हैमर होता है जिसको हिट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर इस हैमर को हमें इधर करना है, हम एक इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जिसको अट्रैक्ट करके इधर बेल बज जाती है। ये एक बेसिक सा टॉपिक है। इससे एकदम ऑन ऑफ होता है तो रिंग जो है बहुत जल्दी जल्दी बजती है। और अब सबसे, मैंने आपको हमेशा बताया हमारी वीडियो के एंड में एक पार्ट 4 जरूर होता है, जिसमें हम ये चीट नोट्स होते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट में। हीटिंग इफेक्ट में हीट प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हीटिंग इफेक्ट में हीटर यूज होते हैं, और यूज्ड इन हीटर, और ये बेल में यूज होता है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, और ये बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे हमारा पार्ट 5 आता है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन अगर आपने याद करके रख चले गए तो आप तो पक्का करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की आप ये डेफिनेशन सारी पढ़ लीजिए, मैं नोट्स आपको नीचे दूंगा, आप यहीं से पढ़ लीजिए पॉज करके। और 30 सेकेंड रिवीजन ट्रिक, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, सर्किट, हीटिंग, और फ्यूज में यूज होते हैं, और मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और बेल। तो हमारी वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस नोट्स का। और अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब